हेलो एवरीवन, इस वीडियो में जीजीयू वीईटी वीआरईटी एडमिशन 2021 के बारे में जानकारी दी गई है। यूनिवर्सिटी के द्वारा 15 नवंबर को एडमिशन से रिलेटेड न्यू गाइडलाइंस जारी किया गया है। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट काउंसलिंग कब होगा, न्यू एडमिशन प्रोसेस क्या है, यूजी, पीजी, पीएचडी सभी कोर्सेज की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। क्लासेस कब से स्टार्ट होगा, पीएचडी वालों की इंटरव्यू कब होगी, नेक्स्ट राउंड काउंसलिंग ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे होगा, एडमिशन कब तक लेना है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। यह बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, अंत तक जरूर देखें। जीजीयू की ऑफिशियल वेबसाइट से आप नोटिफिकेशन चेक कर सकते हो। ई नोटिस बोर्ड पे आपको क्लिक करना है। यूनिवर्सिटी नोटिस बोर्ड में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। 15 नवंबर को जारी किया गया है ऑफिस मेमोरेंडम फॉर फर्दर प्रोसेस ऑफ वीईटी वीआरईटी एडमिशन। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में यह जारी किया गया है। यहाँ पे आपको इंग्लिश वर्जन मिल जाएगा और यहाँ से आप हिंदी वर्जन उसका चेक कर सकते हो। रेड आइकॉन पे आपको क्लिक करना है। देन इस टाइप से न्यू पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगा। 12 नवंबर को यह रिलीज कर दिया गया था, लेकिन वेबसाइट में 15 नवंबर को अपलोड किया गया है। इसमें वीईटी, वीआरईटी, यूजी, पीजी, पीएचडी सभी कोर्सेज के बारे में जानकारी दी गई है। पहले वीईटी एग्जाम के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। देन इसके बाद डिस्कस करेंगे पीएचडी कोर्सेज वालों के लिए क्या जानकारी है। फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है अंतिम चरण की ऑनलाइन वीईटी काउंसलिंग दिनांक 16 नवंबर से 20 नवंबर तक आयोजित की जाएगी। अभी तक वीईटी के कोर्सेज के लिए जितने भी राउंड हुए हैं, थर्ड या फोर्थ राउंड, उसके बाद जिस कोर्सेज में सीट वेकेंट है उसके लिए ऑनलाइन काउंसलिंग किया जाएगा 16 नवंबर से 20 नवंबर तक। और यह ऑनलाइन काउंसलिंग की लास्ट राउंड है। 3 से 20 नवंबर तक यह लास्ट ऑनलाइन काउंसलिंग आयोजित किया जाएगा। सेकंड पॉइंट में बताया गया है 21 नवंबर के बाद ऑनलाइन वीईटी काउंसलिंग प्रणाली बंद कर दी जाएगी एवं आवेदकों के लिए ऑफलाइन स्पॉट काउंसलिंग की सुविधा निम्नानुसार उपलब्ध कराई जाएगी। यदि लास्ट ऑनलाइन काउंसलिंग के बाद भी सीट वेकेंट रह जाता है, उस केस में ऑफलाइन या स्पॉट काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उसकी जानकारी यहाँ पे आगे दी गई है। पहले तो इसमें लास्ट राउंड की ऑनलाइन काउंसलिंग है वो 20 नवंबर तक होगी। उसके बाद भी यदि सीट वेकेंट हो जाता है तो 21 नवंबर को यदि किसी पाठ्यक्रम में, यदि किसी कोर्स में सीट वेकेंट होता है और उस कोर्स में मेरिट लिस्ट में स्टूडेंट्स की रहने की स्थिति में डिपार्टमेंट के द्वारा 22 नवंबर से 25 नवंबर तक मेरिट लिस्ट के आधार पर आवेदकों को ऑफलाइन प्रवेश दे सकते हैं। इस प्रकार 22 नवंबर से 25 नवंबर तक मेरिट लिस्ट के बेस पे ऑफलाइन एडमिशन दिया जाएगा डिपार्टमेंट के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें बताया गया है 21 नवंबर को किसी पाठ्यक्रम में रिक्त सीट रहने एवं पाठ्यक्रम की प्रावीण्य सूची में एक भी उम्मीदवार नहीं रहने पर, पहला वाला केस था यदि किसी कोर्सेज में मेरिट लिस्ट में कैंडिडेट है और सीट वेकेंट है तो उस केस में उनका ऑफलाइन एडमिशन दिया जाएगा। सेकंड पॉइंट में बताया गया है यदि किसी कोर्सेज में सीट वेकेंट है लेकिन मेरिट लिस्ट में कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है, उस केस में संबंधित विभाग द्वारा 22 नवंबर को विश्वविद्यालय के वेबसाइट ggu.ac.in एवं विभागीय सूचना पटल पर रिक्त सीटों की जानकारी प्रदर्शित करेंगे। 22 नवंबर को यदि किसी भी डिपार्टमेंट में सीट वेकेंट रहता है तो उसकी जानकारी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट में एवं उसकी डिपार्टमेंटल पोर्टल पे भी आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। इस केस में स्थानांतरण हेतु आवेदन आमंत्रित करेंगे। मतलब यदि 21 नवंबर के बाद भी किसी कोर्स में सीट वेकेंट रह जाता है और मेरिट लिस्ट में कैंडिडेट नहीं होता है तो डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट में और डिपार्टमेंट की पोर्टल में। इस केस में यदि कोई स्टूडेंट अपने डिपार्टमेंट में किसी कोर्स में सीट वेकेंट होने पर यदि वह अपना कोर्स चेंज कराना चाहते हैं तो उनको डिपार्टमेंट में इसके लिए एप्लीकेशन जमा करना होगा। ऑनलाइन या ऑफलाइन एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं डिपार्टमेंट में कोर्स चेंज करने के लिए यदि सीट वेकेंट होता है उस केस में। इसके लिए उनको डिपार्टमेंट में जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है एवं एप्लीकेशन डिपार्टमेंट में देना होगा। संबंधित विभाग 26 नवंबर को ऐसे आवेदकों को प्रावीण्य सूची के आधार पर प्रवेश देंगे। 26 नवंबर को ऐसे आवेदकों की जानकारी दे दी जाएगी यदि उनका एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया जाता है कोर्स ट्रांसफ़र के लिए। वीटी एडमिशन की लास्ट डेट 26 नवंबर है। इसके बाद इसमें एडमिशन नहीं दिया जाएगा। इस प्रक्रिया में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी अपना शुल्क वेब पटल ggu.ac.in पर ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान देना है अभी जिनका एडमिशन होगा इस प्रोसेस में उनको एडमिशन फीस जमा करना है ggu.ac.in से। यहाँ से आपको ऑनलाइन एडमिशन फीस जमा करना होगा। इस प्रकार ये जो फर्स्ट 2 पॉइंट है 1 और 2 इसमें वीईटी काउंसलिंग के बारे में जानकारी दी गई है। थर्ड पॉइंट में बताया गया है वीआरईटी, यह पीएचडी कोर्सेस वालों के लिए है। वीआरईटी प्रवेश प्रक्रिया निम्नानुसार संचालित की जाएगी।
इसमें पहला बताया गया है वीईटी वीआरईटी से छूट प्राप्त उम्मीदवारों को सीजी डिपार्टमेंट को 18 नवंबर को उपलब्ध करा दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है डिपार्टमेंट के द्वारा वीईटी वीआरईटी एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट्स की डॉक्यूमेंट कलेक्ट किया जाएगा, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और कैंडिडेट को ईमेल के थ्रू या स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के द्वारा इंटरव्यू लेटर भेजे जाएंगे। तो आप रेगुलरली अपना ईमेल चेक करते रहें, आपको डिपार्टमेंट से इंटरव्यू के लिए ईमेल आएगा या आपको रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा भी आपको इंटरव्यू लेटर मिल सकता है। पीएचडी वालों की इंटरव्यू यहाँ पे ऑनलाइन होने वाली है। आपको जो ईमेल आएगा उसमें डेट एंड टाइमिंग और किस लिंक से आपको इंटरव्यू देना है उसकी जानकारी आपको दी रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है उम्मीदवार ऑनलाइन इंटरव्यू में शामिल होंगे एवं अपनी प्रस्तुति ऑनलाइन देंगे। आपको ऑनलाइन इंटरव्यू में शामिल होना है और आपका ऑनलाइन ही इंटरव्यू होगा। विभाग पीएचडी रूल्स 2018 एवं वीआरईटी 2021 प्रवेश प्रक्रिया के प्रावधानों के अनुसार चयनित उम्मीदवारों की प्रावीण्य सूची तैयार करेंगे एवं दिनांक 9 दिसंबर 2021 या इससे पहले चयनित उम्मीदवारों का परिणाम सूची घोषित करेंगे। डिपार्टमेंट के द्वारा सिलेक्शन सूची 9 दिसंबर को या इसके पहले जारी कर दिया जाएगा। तो पीएचडी वालों का जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट है वो 9 दिसंबर को या इसके पहले आ सकता है। चयनित उम्मीदवार 15 दिसंबर 2021 या इससे पहले निर्धारित प्रवेश शुल्क वेब पोर्टल पर ऑनलाइन जमा करेंगे। जिन कैंडिडेट का पीएचडी के लिए सिलेक्शन होगा उनको 15 दिसंबर या इसके पहले ऑनलाइन फीस जमा करना है ggu.ac.in से। प्रवेश ले चुके छात्रों का प्री पीएचडी कोर्स वर्क दिनांक 20 दिसंबर से प्रारंभ होगा। फोर्थ पॉइंट में बताया गया है अधिसंख्य मतलब एम्प्लॉई कोटा के विरुद्ध कर्मचारियों के बच्चों को प्रवेश उनकी प्रवीणता के आधार पर 26 नवंबर या इसके पहले दिया जाएगा एवं शुल्क ऑनलाइन ggu.ac.in पर जमा करना है। ऐसे कैंडिडेट जो एम्प्लॉई कोटा के अंतर्गत आते हैं, यदि उनका सिलेक्शन एम्प्लॉई कोटा के अंतर्गत हुआ है तो उनको 26 नवंबर या इसके पहले ऑनलाइन फीस जमा करना है ggu.ac.in से। फिफ्थ पॉइंट में बताया गया क्लासेस कब से स्टार्ट होगी। नव प्रवेशित छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं दिनांक 29 नवंबर से प्रारंभ होगी। अभी क्लासेस जो है ऑनलाइन होगी। 29 नवंबर से आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। वीटी एग्जाम से जितने कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है उनका। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है उपरोक्त प्रक्रिया में नए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। इतनी सारी जानकारी इस ऑफिशियल मेमोरेंडम में दिया गया है। इसकी पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगी, वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों वर्जन में यह अवेलेबल कराया गया है। इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, क्या क्या इसमें जानकारी दी गई है। रेगुलरली आप जीजीयू की ऑफिशियल वेबसाइट को एवं अपने ईमेल को चेक करते रहें यदि आप किसी प्रकार से न्यू अपडेट आता है तो। आई होप यह वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर।